हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जवन और स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हो और अगर आपने कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अपना कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रखा है तो क्या वो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, लोग प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन जब एक्सपोर्ट करने का टाइम आता है या जब इंपोर्ट करने का टाइम आता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भारत सरकार ने 3 कैटेगरी बना रखी है। तो उस कैटेगरी में आपको चेक करना बहुत जरूरी है कि आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आती है ओजीएल कैटेगरी। जी हां दोस्तों, इसको हम कहते हैं ओपन जनरल लाइसेंस कैटेगरी। इस प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस यानी आईईसी नंबर चाहिए अगर आपको प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने हैं। तो ओपन जनरल लाइसेंस में आप कॉमन प्रोडक्ट्स कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और साथ ही के साथ आप हैंडीक्राफ्ट, लेदर, फर्नीचर, तो इस तरह के कॉमन प्रोडक्ट्स जो इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकते हैं तो वो सरकार ने ओजीएल कैटेगरी में डाल रखे हैं। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करके बैठे हुए हो तो आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो वो आपका आएगा ओजीएल कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में। अगली कैटेगरी है प्रोहाइबिटेड लिस्ट। अब प्रोहाइबिटेड लिस्ट में आता है आपका नार्कोटिक ड्रग्स। जी हां, यानी कि आप ऐसे ड्रग्स यानी ऐसे पदार्थ में डील कर रहे हैं जिसको सरकार ने बैन या यानी प्रोहाइबिटेड लिस्ट में डाला हुआ है, तो उसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्पेशल लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स बता देता हूं। हमने जो है नार्कोटिक ड्रग्स की तो बात कर ही ली है। फिर आता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल। जी हां, आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल, आप कोई भी इससे रिलेटेड गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इलीगल है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो उसके लिए भी स्पेशल लाइसेंस आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेना जरूरी है। थर्ड आपका आता है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन भी आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ डॉक्टर्स को ही उसकी परमिशन होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, जो मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो उनके पास भी स्पेशल लाइसेंस होता है। फिर आता है नंबर 4 ब्लड, रॉ ब्लड। जी हां, आप ब्लड को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगेन, अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और आपके पास स्पेशल लाइसेंस है, स्पेशल अथॉरिटी है, स्पेशल परमिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो ही आप इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। और लास्ट में आपका आता है हार्मफुल केमिकल्स। जी हां दोस्तों, आपने केमिकल्स के बारे में तो सुने होगा, जैसे कि एक साइनाइड केमिकल के बारे में आपने सुना होगा। तो साइनाइड केमिकल बहुत ही रिस्की, बहुत ही डेंजरस और बहुत ही हजार्डस केमिकल होता है। ऐसे केमिकल भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम पे आपको यह भी जरूर चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो ये तो बात हुई प्रोहाइबिटेड आइटम्स की। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड गुड्स की। रिस्ट्रिक्टेड गुड्स क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड गुड्स, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स वो होते हैं जिसके लिए आपको स्पेशल परमिशन सरकार से लेनी बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, इनको सिर्फ बड़ी कैटेगरी के स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर ही ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपके या तो लिंक्स अच्छे हो या फिर आप उनकी कैटेगरी फुलफिल करते हो। सरकार के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, अगर आप वो फॉलो करते हो तभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड गुड्स का कर सकते हो। अब रिस्ट्रिक्टेड गुड्स में क्या क्या आता है हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन। जी हां दोस्तों, अगर आप हथियारों से संबंधित प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए स्पेशल परमिशन सरकार की लेनी बहुत जरूरी है और इतनी आसानी से वो आपको नहीं मिलती रिस्ट्रिक्टेड गुड्स की परमिशन, क्योंकि ज्यादातर रिस्ट्रिक्टेड गुड्स की परमिशन उन्हीं को दी जाती है जो बड़े बड़े टाइकून्स होते हैं, जिनका टर्नओवर बहुत बड़ा होता है। ऑलरेडी इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 गोल्ड एंड सिल्वर ब्रिक्स। जी हां दोस्तों, अगर आप गोल्ड या सिल्वर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसकी ब्रिक्स होती हैं, इसको ईंटें कहते हैं। गोल्ड की ईंटें आपने देखी ना, 1 किलो की आती है सिलियां, तो उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए स्पेशल लाइसेंस लेना जरूरी है। नहीं तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आप ज्वेलर हैं, आप इतने सालों से कम 3 साल से ज्वेलरी लाइन में डील कर रहे हैं, तो ही आपको इसकी परमिशन या ऑथराइजेशन मिलेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की। कॉमन मैन के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट गोल्ड को करना और सिल्वर को करना बहुत ही मुश्किल है। थर्ड एनिमल्स। एनिमल्स में आप अगर आप
पेट्स के शौकीन हैं, जैसे कि डॉग्स की अलग अलग तरह की ब्रीड होती है, लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। आपकी जो है बर्ड्स होते हैं, अलग अलग तरह के बर्ड्स होते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कैट लवर्स भी बहुत है, अगर आप कैट्स भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको जो है अलग से स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कैट्स, डॉग्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स, भाई है तो लिविंग थिंग ना, तो आप इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो ट्रैफिकिंग बिजनेस कहलाता है। अगर आप स्पेशल बिजनेस या स्पेशल कैटेगरी के लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो प्योर इलीगल काम होगा अगर आप इसको कर रहे हो। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट ही नहीं करना हमने जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसा ना हो कि अगर आप सोचे कि मैं कर लूं या किसी के थ्रू करा लूं, कोई मुझे कह रहा है कि मैं करवा दूंगा, कल को अगर आप पकड़े गए तो रिस्क आपका है, तो वो तो बंदा पीछे हट जाएगा, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आपने कराया है, तो आपको बहुत भारी पेनल्टी या जेल भी जाना पड़ सकता है। तो सोच समझ के आप ऐसे गुड्स में डील कीजिए। अब नंबर 4 है चंदन की लकड़ियां। जी हाँ, सैंडलवुड। अगर आप सैंडलवुड में डील करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको जो है सरकार से स्पेशल लाइसेंस लेना जरूरी है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स की लिस्ट में आता है। चंदन की लकड़ियां एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बहुत डिमांड है, हमारे इंडिया में भी बहुत डिमांड है, ग्लोबली बहुत डिमांड है, तो उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा मिलता है, तो इसलिए उसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला गया है। अब बात करते हैं नंबर 5 है फायर क्रैकर्स। जी हाँ दोस्तों, फायर क्रैकर्स आज की डेट में आप देख रहे हो कि पोल्यूशन ग्लोबली डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। आजकल तो आप इंडिया में देखते हैं दिवाली के टाइम पे भी फायर क्रैकर्स यानी पटाखों पर सरकार बैन लगा देती है। तो आप अगर फायर क्रैकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी स्पेशल लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है। देखिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ही सरकार ने इस प्रोडक्ट को भी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ही तेजी से नुकसान पहुंचता है और पहुंच रहा है। तो आने वाले टाइम में सरकार प्लान ये कर रही है कि फायर क्रैकर्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, इस प्रोडक्ट का ट्रेड ही खत्म सा कर दिया जाए। लेकिन ये अभी सिर्फ वो विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो लोग फायर क्रैकर्स में ऑलरेडी डील कर रहे हैं तो वो घबरा जाए कि यार कल को अगर सरकार इसको बैन कर देगी तो हमारा क्या होगा। अगर मैं कहूं 1% भी सरकार इसको बैन कर देती है तो मैं कहूंगा अभी से आप तैयारी कर लीजिए, कोई नया प्रोडक्ट अपने चेकलिस्ट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि अगर सरकार ने इसको बैन कर दिया तो रातों रात आपको प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा, तो आपको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको जेन्युइन फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये 3 कैटेगरी जो भी हमने डिस्कस करी, ओजीएल कैटेगरी, प्रोहाइबिटेड कैटेगरी और रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, तो इन 3 कैटेगरी में अगर आपका प्रोडक्ट है तो अच्छे से आप चेक कर लीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना। तो इन प्रोडक्ट्स के लिए आपको अगर मैं कहूं, अगर आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं या प्रोहाइबिटेड प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो इसके स्पेशल लाइसेंस जो है सरकार डीजीएफटी के थ्रू आपको इशू करती है, जो कि 30 से 45 दिन में आ जाता है। अब उसका प्रोसेस क्या रहता है, तो वो आप हमारा लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताते हैं, जिसको समझ के आप रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड गुड्स में भी डील कर सकते हो। तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो हम लाइफ टाइम सपोर्ट भी फ्री में ऑफर करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज आपको ये समझ में आई होंगी तीनों की तीनों कैटेगरीज। कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा। Hey.